तुम्हें देवताओं का पूरा संदेश मिल गया है। भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब दुविधा की घड़ी आती है तब वह बेचैन हो उठता है। यह दर्शाता है उसका ईश्वर के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है। वह भयभीत हो उठता है और जिस मनुष्य के भीतर बसता है उसके भीतर मेरा वास वास्तव में हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, यह बहुत ही दिव्य संदेश है और यह संदेश उन नेत्रों तक ही पहुंचेगा, उन आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिनके जीवन में चमत्कार की घड़ी घटने वाली है। आज जब तुम तक यह पहुंचा है तो यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से अत्यंत परे है। प्रकृति के वातावरण का लाभ लेते हुए अब तुम अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेकर जाने वाले हो। अब समय हो चला है जब तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल दिया जाए। तुमने काफी प्रतीक्षा कर ली है, बहुत परीक्षा भी दी है, जो अब तक तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुई थी। और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रकृति संतुलन के नियम पर चलती है। यहाँ प्रत्येक चीज संतुलन के आधार पर ही चलता है। यदि समुद्र का जल वाष्प होकर सूर्य की ऊर्जा में समा आता है, यदि वह बादल बनता है तो अंततः वही वर्षा बनकर उसी समुद्र को भरने का कार्य करता है। यही नियम मनुष्य की क्रिया पर भी लागू होता है। यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। किसी भी जीव का जीवन इन नियमों से वंचित नहीं है। फिर अत्यंत ही विशाल जीव हो, यह तुम्हारे जीवन पर हर समय कार्य कर रहा होता है। इसलिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो भी क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में भी वह घटना घटने ही है। तुम जो भी विचार कर रहे हो वह प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में घट कर रहेगी। इसलिए तुम्हारे विचार जितने ज्यादा नकारात्मकता से भरे होंगे, जितने ज्यादा संदेह होंगे, तुम्हारे विचारों में उतने ही ज्यादा मात्रा में तुम्हारे जीवन में संदेह की, संशय और नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए जितना ज्यादा संभव हो सके अपने विचारों को सकारा परिस्थितियों से भर डालो। अपनी संगति को तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न न करें जो तुम्हें असुरक्षा की भावना से ग्रसित न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें संदेह की परिस्थितियों से भर जाएगा। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारे मित्र हो या तुम्हारे मित्र ना हो, जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र के हो या फिर तुम्हारे साथ के हो, लेकिन यदि वह सब तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, तुम में किसी भी प्रकार की कमी को गिनवाला में अपने संगति का वास्तविक चुनाव करना होगा। तुम चाहकर भी अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाओगे, अन्यथा कोई देवदूत चाहकर भी तुम्हारे जीवन में बदलाव कर सकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है क्योंकि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई है। वास्तव में तुम शांति प्रिय जीवन चाहते हो, लेकिन संसार की रीति ऐसी है, मनुष्यों का विचारधारा इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि वह हिंसात्मक होते जा रहे हैं। वह एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे का पतन करके ऊपर की ओर उठना चाहते हैं। वह अपनों से ही लड़ना चाहते हैं और अपनी विद्या को अपने बल का। तुम्हें देवताओं का पूरा संदेश मिल गया है। भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब दुविधा की घड़ी आती है तब वह बेचैन हो उठता है। यह दर्शाता है उसका ईश्वर के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है। वह भयभीत हो उठता है और जिस मनुष्य के भीतर बसता है उसके भीतर मेरा वास वास्तव में हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, यह बहुत ही दिव्य संदेश है और यह संदेश उन नेत्रों तक ही पहुंचेगा, उन आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिनके जीवन में चमत्कार की घड़ी घटने वाली है। आज जब तुम तक यह पहुंचा है तो यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से अत्यंत परे है। प्रकृति के वातावरण का लाभ लेते हुए अब तुम अपने जीवन को बेहतर दिशा में लेकर जाने वाले हो। अब समय हो चला है जब तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल दिया जाए। तुमने काफी प्रतीक्षा कर ली है, बहुत परीक्षा भी दी है, जो अब तक तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुई थी। और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रकृति संतुलन के नियम पर चलती है। यहाँ प्रत्येक चीज संतुलन के आधार पर ही चलता है। यदि समुद्र का जल वाष्प होकर सूर्य की ऊर्जा में समा आता है, यदि वह बादल बनता है तो अंततः वही वर्षा बनकर उसी समुद्र को भरने का कार्य करता है। यही नियम मनुष्य की क्रिया पर भी लागू होता है।
यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। किसी भी जीव का जीवन इन नियमों से वंचित नहीं है। फिर अत्यंत ही विशाल जीव हो, यह तुम्हारे जीवन पर हर समय कार्य कर रहा होता है। इसलिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो भी क्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में भी वह घटना घटने ही है। तुम जो भी विचार कर रहे हो, वह प्रतिक्रिया स्वरूप में तुम्हारे जीवन में घट कर रहेगी। इसलिए तुम्हारे विचार जितने ज्यादा नकारात्मकता से भरे होंगे, जितने ज्यादा संदेह होंगे, तुम्हारे विचारों में उतने ही ज्यादा मात्रा में तुम्हारे जीवन में संदेह की, संशय और नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए जितना ज्यादा संभव हो सके, अपने विचारों को सकारात्मक परिस्थितियों से भर डालो। अपनी संगति को तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न ना करे, जो तुम्हें असुरक्षा की भावना से ग्रसित ना करे। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हें संदेह की परिस्थितियों से भर जाएगा। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारे मित्र हो या तुम्हारे मित्र ना हो, जो तुम्हारे कार्य क्षेत्र के हो या फिर तुम्हारे साथ के हो, लेकिन यदि वह सब तुम्हारे भीतर असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, तुम में किसी भी प्रकार की कमी को गिनवाला में अपने संगति का वास्तविक चुनाव करना होगा। तुम चाहकर भी अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाओगे, अन्यथा कोई देवदूत चाहकर भी तुम्हारे जीवन में बदलाव कर सकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, क्योंकि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई है। वास्तव में तुम शांति प्रिय जीवन चाहते हो, लेकिन संसार की रीति ऐसी है, मनुष्यों का विचारधारा इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि वह हिंसात्मक होते जा रहे हैं। वह एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे का पतन करके ऊपर की ओर उठना चाहते हैं। वह अपनों से ही लड़ना चाहते हैं और अपनी विद्या को अपने बल का